हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केएल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको कराने जा रहा हूं मैक्रो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे बेस है। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको एवरेज, मार्जिन सब कराया था और उस लेक्चर में मैंने कहा था कि अगला वीडियो में इसका प्रैक्टिकल लाऊंगा। ये सीरियसली 2025 में आया है। वो कह रहे हैं कि दो इकोनॉमी है ए और बी, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उनका दिया है 0.5 और 0.8। ये मैंने लिखा है, क्वेश्चन को समरी में बना लिया है। ए एंड बी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन उनका है 400 करोड़ एंड एमपीसी है 0.5 और 0.8। देखिए यही है ना एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 0.8। फिर दिया फॉर बोथ द इकोनॉमीज ऑटोनॉमस कंजम्पशन इक्वल टू 400 करोड़। दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है मिनिमम कंजम्पशन। अगर किसी व्यक्ति की कोई इनकम ना भी हो तो भी उसको सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए उतना खर्च करना पड़ता है। तो ये हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन 400 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2000 करोड़, और इन्वेस्टमेंट दोनों इकोनॉमी का है 2000 करोड़। अब आपको निकालना है, दो चीजें पूछी हैं। ए, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी इनकम कंजम्पशन के बराबर होती है। अज्यूमिंग जब आपने ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालना हो तो सच इनकम which is equal to consumption. Assuming in such economy there is no saving and no investment. तो लिखा मैंने पहली लाइन में, break even level of income in such economies there is no saving or investment. इसका मतलब इस इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर इनकम किसके बराबर हो जाएगा? कंजम्पशन की। तो देन ब्रेक इवन का मतलब हो गया इनकम इक्वल टू कंजम्पशन। कंजम्पशन के फार्मूले को खोलिए। कंजम्पशन किसके बराबर होता है? टोटल कंजम्पशन होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई। ये होता है टोटल कंजम्पशन। अब ये टोटल कंजम्पशन किसके बराबर हो गया? वाई के। दिस इज इक्वल टू वाई। करिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट। वाई इक्वल टू सी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है? 400। ये दिया हुआ है 400, और एमपीसी भी दिया कितना? 0.5। करिए सब्स्टिट्यूट, प्लस 0.5 ऑफ वाई। 400 प्लस 0.5 वाई, दिस इज वाई। अब इसको ट्रांसपोज करिए, वाई माइनस 0.5 वाई इक्वल टू 400। दिस इज 0.5 वाई इक्वल टू 400 एंड वाई इनकम इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 0.5 that is equal to 800 crores. This is the equilibrium level of income. प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आपने ये देखना है कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम के लिए इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। आप लगाइए इनकम इक्वल टू कंजम्पशन। कंजम्पशन के फार्मूले को खोलिए। कंजम्पशन होता है बराबर ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई। तो आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी दिया है और एमपीसी भी दिया है। सब्स्टिट्यूट करिए, वैल्यू को दिया गया। इक्वेशन को ट्रांसपोज करिए, 0.5 आ गया तो 400 वाई आ जाएगा आपका। इसका मतलब वाई का मतलब इनकम। आपकी कितनी इनकम होगी कि आपका ब्रेक इवन बन जाएगा? 800 करोड़ की इनकम पे आपका ब्रेक इवन बनेगा। तो आप लिखेंगे ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम 800 करोड़। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब दूसरा पार्ट इसका, है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमी बी। सेकंड पार्ट, बी पार्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी बी। जब आप इक्विलिब्रियम निकालते हैं, इक्विलिब्रियम के केस में उस इकोनॉमी में सेविंग भी होता हो, इन्वेस्टमेंट भी होता है। बस ये फर्क है। जब आप ब्रेक इवन निकालते हैं, देयर इज नो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बट व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द इन्वेस्टमेंट। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बनेगी जब आपका y किसके बराबर होगा? y इक्वल टू, बताइए क्या आएगा?
इनकम किसके बराबर आएगा? इनकम आएगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हो गया इसमें ऐड, ये ऐड हो गया इसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, y इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। अब खोलिए इस कंजम्पशन के फार्मूले को, तो y इक्वल टू कंजम्पशन आ गया ऑटोनॉमिक कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू y प्लस इन्वेस्टमेंट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, y इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन कितना है 400 प्लस इसका एमपीसी का रेट क्या है 0.8, दिस इज 0.8 इंटू y प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 2000। दोनों में फर्क क्या है कि इक्विलिब्रियम में आपको इन्वेस्टमेंट को लेना होता है और ब्रेक इवन में इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना होता। अब करिए y इक्वल टू कितना आ गया, ये 400 प्लस 2000, दिस इज 0.8 इंटू y, 0.8y प्लस 2400, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। अब y को ट्रांसपोर्ट करें, y माइनस 0.8y इक्वल टू 2400, y माइनस 0.8 हो गया 0.2y इक्वल टू 2400 एंड y इक्वल टू 2400 अपॉन 0.2, 2 1 जा 2 2 जा, दिस इज 12,000 करोड़, 12,000 करोड़। ये आ गया उसका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ऐसे ही आप देखते रहिए, मैं आपके लिए कोई खास चीजें जो एग्जाम में आपकी मदद करें हमेशा की तरह लेके आता रहूंगा। नई नई चीजें खोज के लाऊंगा और सारे कंसेप्ट आपको डिलीवर करूंगा बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी मेमोराइज करने के कि आपके दिमाग में स्ट्रेस जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पूरा प्रयत्न करूंगा समझाने का। आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, देखते रहिए।